आ जाओ भाई सभी, वेलकम टू लो। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने एप्लीकेशन फिजिक्स बाय कृष्णदत्त कश्यप में। एक बार सभी जुड़ जाओ, एक बार बता दो मेरी वॉइस और डिस्प्ले कैसी आ रही है आप सभी को। और जल्दी से आ जाओ भैया। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं यूनिट थर्ड का, ऑप्टिक्स एंड लेजर वाली का, ऑप्टिकल रोटेशन। एक बार जल्दी से सभी जुड़ जाओ, एक बार जुड़ जाओ भैया सभी। एक बार सभी जुड़ जाओ भैया। एक बार जल्दी से बता दो मेरी वॉइस और डिस्प्ले कैसी आ रही है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग जी। आ जाओ सभी, एक बार जुड़ जाओ सभी। ठीक है, एक बार आ जाओ भाई सभी, जुड़ जाओ एक बार। बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है भैया। तो हमारी जो सीरीज चल रही थी ऑप्टिक्स एंड लेजर, ऑप्टिक्स एंड लेजर, और इसमें हमारी चल रही थी भैया यूनिट थर्ड। कौन सी चल रही थी भैया? यूनिट थर्ड। और यूनिट थर्ड में हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है भैया, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक है भाई, ये टॉपिक रहने वाला है। एक बार सभी जुड़ जाओ। ध्रुवन घूर्णी बोलते हैं इसे, ध्रुवन घूर्णी। एक बार सभी जल्दी से थंप कर दो, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। या फिर इसका नाम दूसरा घूर्णी ध्रुवन भी कह सकते हैं, घूर्णी ध्रुवन। तो आप कैसे भी कह सकते हो इस टॉपिक को, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है भैया। जुड़ जाओ एक बार सभी। ठीक है भाई, जल्दी आ जाओ सभी एक बार, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इसका फिर बेसिक कंसेप्ट समझेंगे भाई ध्यान पूर्वक। एक बार सभी बता दो मेरी वॉइस और डिस्प्ले क्लियर है भाई? सभी एक बार थंब कर देंगे। मेरी वॉइस और डिस्प्ले कैसी आ रही है आप सभी को? एक बार जल्दी बताओ मेरी वॉइस और डिस्प्ले कैसी आ रही है आप सभी को? क्लियर है भैया मेरी वॉइस और डिस्प्ले? ठीक है, देखो भाई, पहले इसका बेसिक कंसेप्ट समझते हैं भाई आज। अच्छा, एक बात और विशेष बता दूं, आज ये आपका लास्ट टॉपिक है इस वाली यूनिट का। और ऑप्टिक्स एंड लेजर में बस केवल एक यूनिट रह जाएगी, वो है यूनिट सेकंड, यानी कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसके बाद वही चलेंगे और फिर इसके बाद ये वाली बुक कंप्लीट हो जाएगा। आज लास्ट लेक्चर है भैया ये ऑप्टिकल रोटेशन का। अच्छा, अभी तक आपको एक चीज और मैं बता दूं, अभी तक आपको एप्लीकेशन में ही उसी स्थान पर ये रिकॉर्ड वीडियो मिल रही थी। ठीक है, आज की वीडियो आपको जो मिलेगी वो नए फोल्डर के साथ में मिलेगी। ठीक है भैया, ये यानी कि यूनिट सेकंड की जितनी भी वीडियो मिलेगी और ये वाली वीडियो जो आज की है, ये सभी कहाँ पे मिलेगी भैया? ये वहीं लाइव सेक्शन में नहीं मिलेगी, वीडियोज में मिलेगी। तो वहां से ले लेना भैया, अलग से डलवा दूंगा। ठीक है, तो आ जाओ सभी एक बार जुड़ जाओ और बताओ। देखो, अभी तक हम पहले बेसिक कंसेप्ट पढ़ लेते हैं ऑप्टिकल रोटेशन का। ऑप्टिकल रोटेशन का बेसिक कंसेप्ट पढ़ लेते हैं पहला, ऑप्टिकल रोटेशन का, कि भैया ऑप्टिकल रोटेशन कैसे काम करता है। ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है भैया। देखो भैया एक बार ध्यान से, अगर मैं आपसे कह लगूं अभी तक क्या हो रहा था ऑप्टिकल रोटेशन, एक बार ध्यान से देखेंगे भाई। अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक मान लो कोई भी एक चीज रख देते थे हम, और मान लो ये निकोल प्रिज्म ही होता था, और इसमें अनपोलराइज लाइट आती थी। ठीक है भैया, अनपोलराइज लाइट या ऑर्डिनरी लाइट या सिंपल लाइट, ये वाला, यानी कि इसे अध्रुवित प्रकाश बोलते हैं हिंदी में। अध्रुवित प्रकाश आता था इसमें, या इस वाली लाइट को बोल देते हैं ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट, या इसे ये सिंपल लाइट भी बोल सकते थे। कौन सी लाइट? सिंपल लाइट। जब ये किसी भी पोलराइजर पे गिरता था, मान लो निकोल प्रिज्म एक पोलराइजर के तरीके से काम कर रहा है,
पोलराइजर पे गिरता था, यानी कि ध्रुवन पर गिरता था, जो इसे दो पार्ट्स में डिवाइडेड कर देती थी। तो इसमें से हमें जो भार मिलता था वो कैसा मिलता था, कैसा लाइट मिलती थी, ये आप कहोगे प्लेन पोलराइज लाइट मिलती थी। प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलती थी भैया। कैसी लाइट मिलती थी? प्लेन पोलराइज लाइट मिलती थी, यानी कि समतल ध्रुवित प्रकाश मिलता था। समतल ध्रुवित प्रकाश मिलता था, समतल ध्रुवित प्रकाश मिलता था। ठीक है, अब क्या होगा, सपोज करो मुझे समतल ध्रुवित प्रकाश में मान लो ई रे मिल गई, सपोज डेट क्या मिल गई, ई रे मिल गई। तो अब अगर इस ई रे को मैं किसी भी ऐसे मान लो किसी कोई भी एक ऐसा पदार्थ ले लिया, कोई भी ऐसा पदार्थ ले लिया जिसमें से इसे पास कराया, पदार्थ यानी कि कोई भी एक सब्सटेंस ले लिया। मान लो मैंने इसमें क्या ले लिया, चीनी का घोल ले लिया, शुगर लिक्विड ले लिया। ठीक है, यानी कि शक्कर का घोल या चीनी का घोल, शक्कर का घोल, सपोज दैट शक्कर का घोल ले लिया। ठीक है, और जैसे ये ई रे यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट को इस सब्सटेंस में से यानी कि शुगर लिक्विड में से मैंने पास कराया, तो पता है इस ई रे को भी हो कुछ डिग्री तक, इस ई रे को भी यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट को भी कुछ डिग्री तक ये वाला जो सब्सटेंस होता था यानी कि शुगर लिक्विड जो होता था, शक्कर का घोल जो होता था, वो रोटेट कर देता था। क्या कर देता था? कुछ डिग्री तक, कुछ डिग्री तक रोटेट कर देता था, यानी कि घुमा देता था, यानी कि इसमें घूर्णन उत्पन्न कर देता था। किसमें? प्लेन पोलराइज लाइट में या ई रे में। तो इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम? ऑप्टिकल रोटेशन। क्या बोलते हैं भाई? किसी भी प्लेन पोलराइज लाइट को किसी भी सब्सटेंस में से, विशिष्ट में से, मतलब विशिष्ट का मतलब इस वजह से कह रहा हूं कुछ ही होते हैं, ये स्पेशल ऐसा नहीं है सारे होते हैं। अगर यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट को मैं किसी भी सब्सटेंस में से, सब्सटेंस का मतलब है मेरा किसी भी शुगर लिक्विड में से अगर मैं पास कराऊंगा, तो ये क्या करती है, इन ई रे को, प्लेन पोलराइज लाइट को थोड़ा सा कुछ डिग्री रोटेट कर देती है। कुछ डिग्री क्या कर देती है भैया? रोटेट कर देती है। तो इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम भैया? इसी फिनोमेना को बोलते हैं हम ऑप्टिकल रोटेशन। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल रोटेशन। ये आई होप आप सभी इसका एक प्रैक्टिकल भी करके आए होंगे, यानी कि इसे बोलते थे हम घूर्णी घूर्णी ध्रुवन, इसे क्या बोलते थे? घूर्णी घूर्णी ध्रुवन। अच्छा एक बात बताओ, किस बालक ने इसका पोलरोमीटर के नाम से सेकंड ईयर में प्रैक्टिकल करा है? अभी आपका प्रैक्टिकल पोलरोमीटर के नाम से, जल्दी बताओ। किसी भी अगर सिंगल स्टूडेंट ने भी करा हो ये प्रैक्टिकल लैब में, या नाम भी सुना हो इसका, तो एक बार सभी थंब करके बताएंगे क्या पोलरोमीटर का आपका प्रैक्टिकल है या करा है, या नाम सुना आपने सभी ने? जल्दी से बताओ, देखते हैं कितने बच्चों ने मेहनत करी है या नाम भी सुना है। यस लिखो अगर सुना हो तो, अगर किसी ने नहीं सुना है तो नो लिख देना। ठीक है भैया, अगर किसी ने इसका नाम नहीं सुना, पोलरोमीटर, पोलरोमीटर के नाम से। ठीक है, और बताओ। ठीक है, और बताओ, जल्दी बताओ भैया। ठीक है, नाम भी नहीं सुना क्या? चलो अब सुन लियो, अब से याद रखना। ये पोलरोमीटर का आपका यदि प्रैक्टिकल आ जाए तो अब से याद रखना क्या कंसेप्ट था इसका। अच्छा ये कंसेप्ट आपका समझ में आया? क्या बताया मैंने? मैंने क्या बताया आपको? अगर सपोज करो अभी तक कोई भी ऑर्डिनरी लाइट किसी भी पोलराइजर में से निकल कर जाती थी, तो हमें क्या मिल जाती थी? प्लेन पोलराइज लाइट मिल जाती थी, समतल ध्रुवित प्रकाश मिल जाता था। और समतल ध्रुवित प्रकाश में सपोज करो मैंने ई रे कह दी, अब जब इस ई रे को भी, प्लेन पोलराइज लाइट को भी किसी भी मान लो किसी भी का मतलब कह रहा हूं मैं, एक शुगर लिक्विड कह रहा हूँ, शक्कर का घोल कह रहा हूँ, इसमें से आप पास कराओगे तो इस ई रे में भी, इस ई रे को कुछ डिग्री रोटेट कर देता है ये सब्सटेंस। तो इस पूरे फिनोमेना को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल रोटेशन, घूर्णी ध्रुवन। जल्दी से बताओ, सभी को समझ में आ गया? अगर सभी को समझ में आ गया हो तो थंब कर दो भैया एक बार सभी। ठीक है।
जल्दी बताओ, सभी को आगे समझ में? बहुत बढ़िया। और इसको रोटेटरी पोलराइजेशन भी बोलते हैं, इसका दूसरा भी नाम है, अदर भी नेम है इसका। ऑप्टिकल रोटेशन का दूसरा भी नेम है, दूसरा भी नेम है रोटेटरी। रोटेटरी के नाम से भी अगर पूछा गया तो ये बता दोगे आप, रोटेटरी पोलराइजेशन। इसका दूसरा नाम है ऑप्टिकल रोटेशन का पोलराइजेशन भैया। ठीक है भैया। ये ध्रुवन, ध्रुवन, ध्रुवन घूर्णन भी कहते हैं इसे। ठीक है। अब इसका पूरा सिस्टम, ऑपरेटर सिस्टम कैसे होता होगा वो एक बार ऑपरेटर सिस्टम देख लेते हैं भैया। एक बार ऑपरेटर सिस्टम देख लेते हैं। देखो भाई, चलो मेरे साथ सभी एक बार बना लो। यहाँ से मान लो कोई सोर्स रहा और सोर्स से कोई भी लाइट आ रही है। जब ये किसी भी एक लेंस पर डलती है, इस लेंस को कह दिया मन ने L1। कैसा लेंस दिखाई दे रहा हो? आप कहोगे भैया ये वाला तो हमारा कॉन्वेक्स दिखाई दे रहा है, उत्तल दिखाई दे रहा है। इसका काम होता है अंदर कन्वर्ज कर देना, लाइट को एक जगह इकट्ठा कर देना। अगर मन ने सपोज करो यहाँ पर निकोल प्रिज्म ले लिया एक, यहाँ पे क्या ले लिया? निकोल प्रिज्म। और ये किसका काम कर रहा है? यहाँ पे सपोज करो ये पोलराइजर का काम कर रहा है। पोलराइजर का मतलब है यानी कि यहाँ से जाने के बाद में प्लेन पोलराइज लाइट मिल जाएगी। तो भैया जैसे इस पे से ये लाइट जाती है, इस पर टकराती है, तो यहाँ से भैया ये दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाती है। एक तो सामने निकल जाएगी, और एक मतलब यहाँ टकरा कर यहाँ से निकल जाओगी इस प्रकार से। ठीक है, जैसा आपने सभी ने देखा था, और रे थी ऐसे, और ई रे सामने नहीं निकल गई थी। अब यदि इसके सामने, ये तो हो गया भैया हमारा निकोल प्रिज्म। ये देखो, ये तो हम कैसा हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या होगा? जिस सोर्स से लाइट आ रही है भैया, जिस सोर्स से लाइट आ रही है, ये निकोल प्रिज्म हो गया जो पोलराइजर का काम कर रहा है। निकोल प्रिज्म एज ए पोलराइजर, एज ए पोलराइजर, यानी कि जो ध्रुवक का काम कर रहा है, यानी कि निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म ध्रुवक के रूप में, ध्रुवक के रूप में। ठीक है भाई। और इसके सामने एक, देखो ये वाली जो एक क्वार्ट्ज की, यहाँ पर एक क्वार्ट्ज की पट्टी लगा देते हैं। कैसी लगाते हैं? क्वार्ट्ज की पट्टी। क्वार्ट्ज कह दो, कैल्साइट कह दो, जैसे भी आपको लगानी है। क्वार्ट्ज लगा लो या कैल्साइट लगा लो भैया। ठीक है। यहाँ पे एक क्वार्ट्ज की एक प्लेट, चलो क्वार्ट्ज की कह देता हूँ। क्वार्ट्ज की एक प्लेट है भैया, सी क्वार्ट्ज प्लेट है। ठीक है। और इसके सामने यहाँ पे एक यहाँ पे एक निकोल प्रिज्म दूसरे तरीके से लिया हुआ है, 90 डिग्री पे लेटा हुआ, मतलब इस तरीके से। किसका काम कर रहा है ये वाला निकोल प्रिज्म किसका काम कर रहा है? एनालाइजर का। भाई दूसरा निकोल प्रिज्म किसका काम करता है? हमेशा एनालाइजर का काम करता है। मान लो यहाँ से ये ई रे के फॉर्मेट में आ रही थी। किस में आ रही थी? ई रे के फॉर्मेट में। मान लो यहाँ से और तो यहाँ से निकल गई, और ये निकल के जा रही थी ई रे के फॉर्मेट में। लेकिन जैसे ये क्वार्ट्ज प्लेट पे पड़ेंगी ई रे, तो इसने घुमा दिया इसे, तो अब किस फॉर्मेट में बन गई? ये डॉटेड में बन गई। कैसी बन गई भैया? डॉटेड में। इस प्रकार से घुमा दिया ना। पहले ई रे जो थी ये 180 डिग्री में आ रही थी, और कैल्साइट ने, ये क्वार्ट्ज प्लेट ने इसे घुमा दिया, किसमें? 90 में बना दी। ये दूसरा एक निकोल प्रिज्म है जो किसका काम कर रहा है? एनालाइजर का, यानी कि विश्लेषक का, विश्लेषक का। ये निकोल प्रिज्म है दूसरा। ठीक है भैया, ये क्या है? एक निकोल प्रिज्म है दूसरा। और यहाँ पर एक और लेंस लगा देते हैं भैया, जिससे कि ये हमारी आंख पर ये जो लाइट आ रही है ई रे, इसे हमें अच्छे तरीके से दिखा हुआ है। यहाँ पे हमारी आंख है भैया यो। ठीक है भैया। अब एक बार इस पूरे सेटअप को देख लो एक बार सही तरीके से।
ठीक है भैया, एक बार पूरे सेटअप को देख लेंगे। कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी? क्या बता रखा मैंने, देखो एक बार सभी एक बार ध्यान से देख लेंगे सेटअप को। क्या है, मान लो ये सोर्स है, यहाँ से मान लो ये सोर्स है, और जैसे सोर्स से कोई लाइट जाती है किस पे, कॉन्वेक्स लेंस पे पड़ती है। कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है इसे कन्वर्ज करने का, मतलब एक जगह इकट्ठा करके देने का। तो जैसे ही ये कॉन्वेक्स लेंस से कोई लाइट जाती है, ये निकोल प्रिज्म पर डलती है। निकोल प्रिज्म, पहले वाला निकोल प्रिज्म यहाँ किसका काम कर रहा है, पोलराइजर का काम कर रहा है। तो यहाँ से ओ रे तो ऐसे चली गई, लेकिन सामने की तरफ ने कौन सी रे चली गई, ई रे। अब जैसे ही आप इसे क्वार्ट्ज की प्लेट से, ये है वे, मान लो अभी तो मैंने ये क्वार्ट्ज की प्लेट लिया, अब आगे जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे मतलब एक क्या ले लेंगे, एक शुगर का लिक्विड ले लेंगे, ठीक है। क्वार्ट्ज प्लेट में से जैसे करेंगे, देखो ये वाली जो आपको ई रे आ रही है, ये कैसे आ रही है, 180 डिग्री के उसमें आ रही है, क्योंकि ये 180 डिग्री होती है प्लेन के, ठीक है। और लेकिन इस क्वार्ट्ज प्लेट ने इसे क्या कर दिया, 180 से ये 90 बना दी। अब ये 90 वाली को जैसे ही ये निकोल, इस पे एक दूसरा निकोल प्रिज्म जो 90 डिग्री पर लगा हुआ है, और ये किसका काम कर रहा है, एनालाइजर का। जब इसे एक लेंस से देखते हैं तो हमें कैसी दिखाई देती है, यानी कि यहाँ से ई रे काय में कन्वर्ट होकर आ रही है, अब ओ रे में। तो ये क्या करा इसने, 180 डिग्री से किस में चेंज कर दिया, 90 डिग्री में चेंज कर दिया। यही तो यही क्या चेंज था, ऑप्टिकल रोटेशन। जल्दी से बताओ भैया, सेटअप समझ में आ गया सभी को? जल्दी से बताओ, ये सेटअप समझ में आ गया सभी को? यानी कि अब यहाँ पे कौन सा ऐसा वो है जो इसे मतलब ई रे को घुमाने का काम कर रहा है, जल्दी से एक बार जल्दी से बताएंगे। इस पूरे सेटअप में, इस पूरे सेटअप में ऑप्टिकल एक्टिविटी कौन कर रहा है, ऑप्टिकल एक्टिविटी कौन कर रहा है, ऑप्टिकल एक्टिविटी कौन कर रहा है, जल्दी से बताओ। कौन है ऐसा इस पूरे सेटअप में जो उसे घुमा कर मतलब इसे ई रे को किस में बदल रहा है, ओ रे में, जल्दी से बताओ। कौन सी ऐसी चीज है इसमें जो ऑप्टिकल एक्टिविटी कराने में हेल्पफुल हो रहा है, जल्दी से बताओ भैया, कौन सी ऐसी चीज है, सभी को बतानी है भैया, कौन सी ऐसी चीज है। सब्सटेंस कौन सा है, सब्सटेंस, सब्सटेंस का कुछ नाम भी तो है भाई, सब्सटेंस का कुछ नाम है, जल्दी बताओ भैया। सभी कमेंट करके बताओ भैया एक बार, इसमें से कौन सा ऐसा है जो ऑप्टिकल एक्टिविटी कराने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल हो रहा है, कौन सी ऐसी चीज है। वैसे तो सारी चीज है, लेकिन मैन कौन सी है इनमें से, बिल्कुल। जो भी बच्चे देख रहे हो एक बार कमेंट करके बताओ कौन सी ऐसी चीज है। तो आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, जो ये क्वार्ट्ज की प्लेट दिखाई दे रही है, ये किसका काम कर रही है भाई, यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज करने का, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। अब इसके स्थान पे जो ये हमारा क्वार्ट्ज प्लेट है, इसी के स्थान पे और क्या हो सकता है, ठीक है भाई, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, जल्दी से बताओ। और हो सकता है हमारा शुगर का घोल, ठीक है, चीनी का घोल। अगर यहाँ पे चीनी का घोल ले लूं तो वो भी ऑप्टिकल एक्टिविटी करा देता है, ठीक है। तो इसी चीज को एक अगले लॉन्ग क्वेश्चन की हेल्प से ऐसा पूछा जाता है, ठीक है। ये जल्दी से एक बार सभी थंब करके बताएंगे, ये वाली बात आपको समझ में आ गई। अच्छा भैया, जो स्टूडेंट लेट जुड़े हो, मैं एक बार और बता दूं उन्हें एक चीज। देखो भाई, आज की वीडियो होने के बाद में आपकी यूनिट थर्ड कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। यूनिट थर्ड कंप्लीट होने के बाद ये वाला जो लेक्चर है, और इस वाली बुक के जो यूनिट सेकंड बची हुई है हमारी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, उस वाले लेक्चर आपको एक विशेष फोल्डर में मिलेंगे। स्टडी मटेरियल पे आपको एक वो
वीडियोज वाले सेक्शन में जब आप जाओगे एप्लीकेशन पे, वहां पे आपको इनके लेक्चर मिलेंगे। अभी तक क्या हो रहा था, लाइव क्लास के शेड्यूल में ऊपर नीचे मिल लेता है आपको। तो जो सभी लेट जुड़े हो, आपको बता देना चाहता हूँ, अब से तुम्हारी जितनी भी क्लास रहेगी, एक वीडियो वाले लेक्चर में पहुंचेंगे, और वहां पे फोल्डर बनाकर मैं आपको साथ साथ देता रहूंगा। ठीक है भाई, चलो एक बार यहाँ तक का नोट कर लो। अब देखते हैं हम अगला टॉपिक, स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है भैया, अगला टॉपिक है। ये तो आप समझ गए होगे अच्छे तरीके से, ये सारी कंस्ट्रक्शन सारी चीजें हमें लिख देनी होती है। ठीक है भाई, अगले टॉपिक का नाम है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये भी आपका, ये छोटा क्वेश्चन पूछ ले आता है भैया इसका, स्पेसिफिक रोटेशन। ये तो आपका 2 नंबर में पूछा जाता है भैया, लेकिन यदि कभी कभार ये ऐड होकर आ गया किसी के साथ, 2 नंबर में या 3 नंबर में पूछा जाएगा ये स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है भैया, इसे बोलते हैं हम विशिष्ट घूर्णन। क्या बोलते हैं भैया इसे, विशिष्ट घूर्णन। लेकिन इसके साथ यदि एक क्वेश्चन और ऐड होकर आ गया, एक क्वेश्चन और ऐड होकर आ गया, तो वो 4.5 मार्क्स का इसके साथ पूछ लेता है। और वो क्वेश्चन है हमारा, एक बार सभी स्टूडेंट लॉरेंट, उस क्वेश्चन का नाम है भैया लॉरेंट, LAURENT, लॉरेंट, एक साइंटिस्ट नेम है। हाफ सेड, लॉरेंट हाफ सेड पोलरोमीटर, पोलरोमीटर, पोलरामीटर। ठीक है भैया, और इसे कहते हैं लॉरेंट का अर्ध, लॉरेंट का अर्ध आवरण, अर्ध आवरण, अर्ध आवरण ध्रुवन मापी, ध्रुवन मापी। अगर ये ऐड होकर आया, तो ये आपका इसके साथ 4.5 मार्क्स का पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, और ये वाला इसका 2 या 3 मार्क्स का। ठीक है, कैल्साइट प्लेट का यूज कर सकते हैं क्या, कर सकते हो। ठीक है भैया, कर सकते हो। तो यदि मैं आपको कह दूं कि ये सभी ना आपने नोट कर लिया, एक बार हेडिंग नोट करके जल्दी से आगे चलते हैं। स्पेसिफिक रोटेशन को समझने के लिए भैया बस आप उसका एक फॉर्मूला याद कर लियो। ठीक है, बहुत आसान चीज बता रहा हूं, आप उसका बस फॉर्मूला याद कर लियो। फॉर्मूले से ही स्पेसिफिक रोटेशन का सारा केस हो जाएगा। इसके लिए डायग्राम याद करना बस, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए तो फॉर्मूला याद कर लियो, और इसके लिए क्या याद कर लियो, डायग्राम याद कर लियो। अब देखते हैं स्पेसिफिक रोटेशन होता क्या है। देखो भाई, स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन यानी कि इसे बोलते हैं विशिष्ट घूर्णन, विशिष्ट घूर्णन। ठीक है, विशिष्ट घूर्णन। तो भैया इसके लिए बस एक ही फॉर्मूला है बहुत महत्वपूर्ण, स्पेसिफिक रोटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं एस से, और इसका फॉर्मूला है थीटा, यानी कि जितना एंगल वो घुमा रहा है इसका, और एल उस चीज की लेंथ, और सी उस चीज की कंसंट्रेशन। ये अगर फॉर्मूला आपको याद है, तो आप स्पेसिफिक रोटेशन के इस पे न्यूमेरिकल भी आपके पूछे जाते हैं भैया। 2 नंबर का स्पेसिफिक रोटेशन का न्यूमेरिकल भी आपसे इसका पूछा जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल भी इसके साथ प्लस कर लियो। ठीक है भैया, इसी फॉर्मूले को याद रखना है भैया। और थीटा क्या बताता है भैया, थीटा बताता है रोटेशन। क्या बताता है, थीटा, थीटा रोटेशन घूर्णन, और किस में, इन डिग्री, इन डिग्री। ठीक है भैया, एल क्या है, एल ध्यान रखना आपको, जो घोल लिया जा रहा है, जो घोल लिया जा रहा है वो डेसीमीटर में लेंथ है उसकी, लेंथ, लेंथ ऑफ लिक्विड, लेंथ ऑफ लिक्विड इन डेसीमीटर, डेसीमीटर, यानी कि घोल की, घोल की लंबाई,
डेसीमीटर में, डेसीमीटर में, जिसमें यूनिट बताई हुई है इसी में न्यूमेरिकल सॉल्व करना भैया, ठीक है। और सी है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड, यानी कि घोल की सांद्रता, घोल की सांद्रता। ये हमेशा आपको याद रखनी है, किस में मिलेगी, ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब में लेके चलनी है, ठीक है भैया, ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब में लेके चलनी है, ठीक है। एक बार सभी नोट कर लो। ठीक है भैया। कभी कभार ये घोल के स्थान पे एक टर्म्स और दे देता है, घोल के स्थान पे आपको सॉल्यूशन क्या देता है, सॉल्यूशन क्या देता है, ठीक है। लिक्विड के स्थान पे आपको कभी कभार सॉल्यूशन क्या देगा, तो तब भी कोई दिक्कत समस्या ना, ठीक है भैया। जहाँ लिक्विड है वहां पे आपको क्या कह देता है, सॉल्यूशन भी कह सकता है, ठीक है। एक बार यहाँ तक का नोट कर लो। अब देखो स्पेसिफिक रोटेशन को डिफाइन कैसे करेंगे एक बार, स्पेसिफिक रोटेशन को डिफाइन कैसे करेंगे एक बार। अब इस फॉर्मूले से आपका, इस फॉर्मूले से आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले से आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा भैया। इसे थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, यहाँ पर, ठीक है भाई। अब देखते हैं इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार, क्या रह सकती है, द स्पेसिफिक रोटेशन, द स्पेसिफिक, देखो यहां से बन जाएगी इसकी, द स्पेसिफिक रोटेशन, रोटेशन कैपिटल एस ऑफ ए सब्सटेंस, ऑफ ए सब्सटेंस, ऑफ ए सब्सटेंस एट ए गिवन, एट ए टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर एंड for a, and for a given wavelength, given wavelength of light, of light is defined, is defined as the rotation, as the rotation, as the rotation। इसमें बताना रोटेशन कितना डिग्री का होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, डिग्री में होना चाहिए, इन डिग्रीज प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड बाय 1 डेसीमीटर, डेसीमीटर लेंथ of the substance, of the substance, substance in solution, in solution, in solution, when, when its concentration, when its concentration is 1 gram अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है भैया। ये टर्म्स बनेगी, देख लो एक बार, द स्पेसिफिक रोटेशन कैपिटल एस ऑफ ए सब्सटेंस एज ए गिवन टेम्परेचर फॉर ए गिवन वेवलेंथ इज डिफाइन एज द रोटेशन इन डिग्री, द रोटेशन इन डिग्री प्रोड्यूस बाय 1 डेसीमीटर लेंथ, 1 डेसीमीटर लेंथ ऑफ द सब्सटेंस इन सॉल्यूशन व्हेन इट्स कंसंट्रेशन ए ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। जल्दी बताओ, समझ में आ गया सभी को, लिखे आओगे एग्जाम में जाकर, जल्दी बताओ, लिखे आओगे एग्जाम में जाकर भैया। जल्दी बताओ भैया, सभी लिखे आओगे, यस लिख दो एक बार, लिखे आओगे भैया।
तो स्पेसिफिक रोटेशन लिखना है भैया इस प्रकार से आपको, बहुत आसान है, इस पे न्यूमेरिकल भी चलेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अपना अगला टॉपिक, लोरेंट वाला। ठीक है, अपना अगला टॉपिक था हमारा लोरेंट का। लोरेंट, लोरेंट ऑफ ऑफ स्टेड पोलरोमीटर। ठीक है भैया, तो देखो एक बार ध्यान पूर्वक, ये भी एक स्ट्रक्चरल डायग्राम है, तो इसका अगर स्ट्रक्चर याद होगी तो सारा केस हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई, इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक स्लिट लगी हुई है, यहाँ पे हमारा सोर्स है, सोर्स से मान लो यहाँ से, यहाँ पे एक सोर्स है, और जब यहाँ से कोई भी हमारी कोई भी एक लाइट जाती है तो ये सबसे पहला किस पर टकराती है जाकर, एक एल पे, लेंस पे। और लेंस आपको दिखाई दे रहा होगा भली बात ही कैसा है, बिल्कुल बिल्कुल सेटअप जैसा मैंने आप बनाया है ऐसे पिछले वाले में बनाया था, बस उसमें क्या अंतर था, उसमें मैंने कैल्साइट ले लिया था या क्वार्ट्ज ले लिया था इस तरीके से। ठीक है, तो इस प्रकार से, तो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था भैया, हमारा ये निकोल प्रिज्म काम कर रहा था। अब इसमें क्या होगा, इसमें एक यहाँ पे एक ये एक्स्ट्रा लगाऊंगे, अभी मैं बताऊंगा ये क्या है, इसे हमने एच कह दिया फिलहाल, और एक एक्स्ट्रा ये शक्कर का घोल भर दिया भैया इस डिब्बी में, इस तरीके का एक शक्कर का घोल भर दिया इस डिब्बी टाइप में। ठीक है भैया, इसमें शक्कर का घोल भर दिया, यानी कि चीनी का घोल। देखो चीनी का घोल भी कितना महत्वपूर्ण है अपने आप में, ये भी घुमाने का काम कर रहा है। और यहाँ पे एक और निकोल प्रिज्म लगा दिया, पर ये वाला निकोल प्रिज्म किसका काम कर रहा है भैया, ये वाला निकोल प्रिज्म किसका काम कर रहा है यहाँ पे, एनालाइजर का। ठीक है भैया, बिल्कुल ऐसा का ऐसी है सेटअप पूरा जैसा भी बनाया था। और इसके सामने यहाँ पर एक टेलीस्कोप लगा हुआ है। ठीक है भैया, एक टेलीस्कोप लगा हुआ है। ठीक है, ये एक टेलीस्कोप लगा हुआ है, बस लोरेंट ने दो चीज एक्स्ट्रा कर दी थी, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन सी थी। पहले एक बार सभी इसका डायग्राम बना देंगे। यहाँ पे एक टेलीस्कोप है भैया, यहाँ पे वही फिर दोबारा से आंख बना लेना आप। ये टेलीस्कोप है। अब इसमें से, इसमें नई नई चीज क्या दिखाई दे रही है भैया तुम्हें, जल्दी से बताओ। ये तो हमारा एस तो हो गया यहाँ पे भैया, हमारा क्या सोर्स, और सोर्स के तौर पे क्या लेते हैं हम, सोडियम लैंप। क्या लेते हैं, सोडियम लैंप। क्या लेते हैं भैया, सोडियम लैंप। अब आगे आपको लेंस दिखाई दे रहा होगा एल, ये हमारा कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस। कैसा लेंस है, उत्तल लेंस। अब आगे आपको एक दिखाई दे रहा होगा N1। N1 की किसका, N1 क्या है, निकोल प्रिज्म। क्या है, निकोल प्रिज्म। और ये वाला निकोल प्रिज्म किसके तरीके से काम कर रहा है, पोलराइजर के तरीके से। और इसमें एक दिखाई दे रही होगी आपको H, दिखाई दे रही है भैया, यही है हमारी हाफ शेड, हाफ शेड प्लेट। ठीक है भैया, इसे हमने बोल दिया लोरेंट, इसे लोरेंट की पट्टी का भी कहते हैं, लोरेंट की पट्टी का, लोरेंट, लोरेंट हाफ शेड प्लेट, हाफ शेड प्लेट भी कह देंगे। ठीक है भैया, और डी हमारी क्या है, एक ट्यूब है, और ट्यूब के अंदर क्या भर रहा है हमारा, शुगर का सॉल्यूशन, शुगर का सॉल्यूशन। बाकी सेम टू सेम ऐसी प्रोसेस है, एक बार नोट कर लो सभी। और बाकी तो आपको पता ही होगा N2 किसका काम कर रहा है भैया,
यहाँ पे ये जो N2 काम कर रहा है, किसका कर रहा है? N2 किसका कर रहा है भैया? यहाँ एनालाइजर का, एनालाइजर, यार कि ब्रैकेट में लिख लियो, निकोल प्रिज्म ही है यहाँ। और टी क्या है यहाँ पे? टेलीस्कोप है। टी क्या है यहाँ पे? सूक्ष्मदर्शी है, टेलीस्कोप है। ठीक है, तो ये पूरा सेटअप लोरेंट हाफ शेड पोलरोमीटर कहलाता है। ठीक है भैया, अब ध्यान से समझियो मेरी बात को, क्या क्या करना है। ठीक है भैया, इसकी टी आपको बता दो दिया, टेलीस्कोप है। और एच, एच बता दिया, हाफ शेड प्लेट है भैया, या लोरेंट हाफ शेड प्लेट भी बोल देते हैं इसे। ठीक है, अब क्या होता है, किस प्रकार से काम करना है, वर्किंग में क्या लिखना है, देखो भाई ध्यान से एक बार। वर्किंग में कैसे लिखना है आप सभी को, पहले फर्स्ट फर्स्ट केस की वर्किंग है वो। पहले बेर के जब आप वो ले रीडिंग ले, पहली बेर में जो रीडिंग लेनी होती है, पहली बेर में हम क्या काम करते हैं, रीडिंग जो लेते हैं, इसे एक बार इसे हटा देते हैं, डी को हटा देते हैं, रिमूव करते हैं। तो तब हम अपनी रीडिंग ले लेते हैं और देखते हैं कितना चेंज आया। अब की बार पहली बेर में तो रीडिंग लेंगे हम कैसे, डी को यहाँ से, इस डी को शक्कर के घोल को यहाँ से हटा के। लेकिन सेकंड बार में जो रीडिंग लेते हैं, सेकंड बार में जो रीडिंग लेते हैं, इसे डी को मेंटेन रखा है, यहीं पे डी को रखते हैं प्रेजेंस में, डी की प्रेजेंस में। तो हम देखते हैं कि इसने थोड़ा सा जो ये आ रही है, मतलब लोरेंट ने क्या करा था, लोरेंट ने अपनी एच हाफ शेड प्लेट रख के और यहाँ पे शक्कर का घोल रखा है, शुगर का, ठीक है, सोल्यूशन रखा है। तो उसने देखा था कि ये जो हमारी प्लेन पोलराइज लाइट है, इसे कुछ घुमा दिया गया है। तो इस पूरे सेटअप को हमने एक टेलीस्कोप की हेल्प से देख लिया। यही हमें मतलब वहां पे लिख के आना था। ठीक है, एग्जाम में आपसे क्या पूछेगा, लोरेंट हाफ शेड पोलरोमीटर और स्पेसिफिक रोटेशन को, दोनों को अच्छे से इसकी वर्किंग को बताइए। ठीक है भैया, और इसका डायग्राम ज्यादा पूछता है, तो क्या करता है, और इसके प्रिंसिपल को पूछता है, प्रिंसिपल बता देना कि क्या करता है। ऑप्टिकल, जो मैंने सबसे शुरुआत में बताया कि ऑप्टिकल इसे प्लेन पोलराइज लाइट को थोड़ा सा क्या करता है, घुमा देता है। कौन? शक्कर का घोल जो ये लिया हुआ है। एक बार तो उसके एब्सेंट में रीडिंग लेंगे, दूसरी बार इसको रखने के बाद में रीडिंग लेंगे। जल्दी बताओ, कर आओगे एग्जाम में जाने के बाद? जल्दी से बताओ, एग्जाम में जाने के बाद कर आओगे? न्यूमेरिकल बताओ इसका एक दो। जल्दी बताओ, कर आओगे भैया एग्जाम में जाने के बाद? अभी एक बार थम करके बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो भाई, अगर मैं आपसे कह लगूं, इसका एक न्यूमेरिकल देख लो, न्यूमेरिकल बहुत बढ़िया। उसने क्या रखा न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल में क्या रखा उसने, द प्लेन, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो, द प्लेन, द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ प्लेन, प्लेन पोलराइज्ड, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट rotated is rotated through through 6.5 degree, 6.5 degree passing in passing through a length, a length of 2 decimeter, 2 decimeter। और करना है यो, कभी ऐसे कमेंट कर दो बस आंसर पे, करके सही तरीके से बताओ आंसर क्या है इसका। शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन ऑफ 5% कंसंट्रेटेड, यानी कि उसके कंसंट्रेशन दे रखे कितनी, 5%। कैलकुलेट, कैलकुलेट द स्पेसिफिक रोटेशन, कैलकुलेट द स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द शुगर सॉल्यूशन।
ऑफ द शुगर सॉल्यूशन। जल्दी से बताओ कैसा करोगे और आंसर क्या आ गया इसका, जल्दी से। क्या क्या दे रखा है एक बार ध्यान से समझो। क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसमें यूज्ड फॉर्मूला क्या है, एक ही फॉर्मूला हमारा स्पेसिफिक रोटेशन का, तो एस इजिकल टू थीटा अपॉन एल मल्टीप्लाई सी, ये फॉर्मूला था। अब देखते हैं क्या कह रहा। द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट इज रोटेटेड। प्लेन पोलराइज समतल ध्रुवित प्रकाश घूर्णित हो जाता है कितने डिग्री, 6.5 डिग्री, यानी कि थीटा की वैल्यू दे दी हो, किसकी वैल्यू दे दी, थीटा की। पासिंग थ्रू ए लेंथ ऑफ 2 डेसीमीटर, किसकी वैल्यू दे दी, एल की। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन कितना दे दिया, 5%। और क्या पूछ रहा हमारे से, स्पेसिफिक रोटेशन विशिष्ट घूर्णन पूछ रहा, एस। तो भैया सी कितना दे रखा, 5%। इसे सही तरीके से कन्वर्ट कर लो, 5/100, तो आप कहोगे सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 0.05 ये आ जाएगी। सबकी वैल्यू को रख के बताओ आंसर कितना आया, जल्दी से सबकी वैल्यू को रख के बताओ जल्दी से कितना आंसर आया। तो एस बराबर थीटा की वैल्यू कितनी है, 6.5, और एल की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया हमारे 2, मल्टीप्लाई सी की वैल्यू कितनी रखी है, 0.05। ठीक है, इसका पॉइंट हटाओगे कितने जीरो आ जाओगे यहाँ पे, 3 जीरो। ठीक है, इसका पॉइंट हटाओगे कितने जीरो आ जाओगे यहाँ पे, 1 जीरो। इससे ये कट, और 5 टू जा 10। ठीक है, 2 से 2 कट गया, क्या आंसर आ गया आप सभी का, 65 डिग्री। 65 डिग्री, इसका वो लिख दो यूनिट, डीएम इनवर्स। डीएम इनवर्स का मतलब डेकामीटर। ठीक है भैया, कैसा किस में है ये, डेकामीटर में, डेसीमीटर में। ठीक है भैया, और ग्राम, और अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, और -1। देखो आप सभी ऐसे यूनिट निकाल सकते हो, इसकी यूनिट कितनी बनेगी, थीटा की डिग्री। और जब इसे आप सोल्व करोगे, एल की लेंथ कितनी बनेगी इसकी, वो डेसीमीटर, ऊपर जाकर इनवर्स बन गया, डी एम इनवर्स। ठीक है, और नीचे सी की कंसंट्रेशन की कितनी होगी, ऊपर जा नीचे आने के बाद ये ऊपर के, जल्दी से बताओ कितनी बनेगी। यहाँ पे आपकी टर्म्स बन जाएगी ये, अच्छा अपॉन है ना, तो यहाँ पे प्लस ही लगा लियो भैया, अपॉन ग्राम, अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, इस तरीके से। ठीक है भैया, ये टर्म्स बन गई सभी की। जल्दी बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना हुई, कर लोगे आप इस तरीके के न्यूमेरिकल, जल्दी बताओ आप कर लोगे इस तरीके के न्यूमेरिकल। थंब कर दो भैया एक बार सभी जल्दी से, और एक न्यूमेरिकल और करके दिखाओ सभी। हो गए भैया ये सभी का, ठीक है भैया। देखो भैया एक न्यूमेरिकल और करके दिखाओ, एक न्यूमेरिकल है बहुत बढ़िया। न्यूमेरिकल है बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है, ये आए हुए हैं। ए ट्यूब, ए ट्यूब ऑफ शुगर, ए ट्यूब ऑफ शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, 20 सेंटीमीटर इज लॉन्ग, इज प्लेस, प्लेस बिटवीन, प्लेस बिटवीन क्रॉस, क्रॉस निकोल्स एंड इल्यूमिनेटेड, इल्यूमिनेटेड। ठीक है भैया, इल्यूमिनेटेड विद लाइट ऑफ, विद लाइट ऑफ वेवलेंथ, लाइट ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का तो वैसे इसमें कोई फर्क भी नहीं पड़ना, ठीक है, पर दे रखी है तो वो लिखनी होती है। 5 सेंटीमीटर गुमराह करने को देता है आपको। इफ द ऑप्टिकल, इफ द ऑप्टिकल रोटेशन, if the optical rotation produced is
13 डिग्री, 13 डिग्री, एंड द स्पेसिफिक रोटेशन इज 65 डिग्री डेसीमीटर। तो इसकी यूनिट को क्या मतलब किसी इस तरीके से दे रखी है बना के, कोई दिक्कत ना, आप अपने फॉर्मेट में दे लिख, वो तो हमें पता ही है कितनी होती है। जिस तरीके से दे रखे बस उसने अभी ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है भैया, ये टर्म्स। और बताओ क्या क्या पूछ रहा है इसमें, जल्दी बताओ क्या क्या पूछ रहा है। ए ट्यूब ऑफ डेसिमल, इतने डेसिमल की दे दी, लेंथ की वैल्यू दे दी, आप इसे चेंज करना पड़ेगा भैया इसे, इस प्लेस ऑप्टिका, इसकी लैम्डा से कोई मतलब ना है, और इसने कितने डिग्री का इसे घुमा दिया भैया, ऑप्टिकल रोटेशन प्रोड्यूस्ड कितने डिग्री का, 13 डिग्री का घुमा दिया भैया, कितने डिग्री का, 13 डिग्री का, थीटा दे दिया। और स्पेसिफिक रोटेशन किसकी वैल्यू दे रखी है आपकी बार, एस की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। और क्या पूछ रहा, डिटरमाइन द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या होता है भैया, स्ट्रेंथ क्या होता है, कंसंट्रेशन को कह रहा, सी को। जल्दी बताओ, निकाल लोगे सभी, जल्दी बताओ भैया, निकाल लोगे सभी। बस आपको क्या करना है, 20 सेंटीमीटर को किस में बदल देना है, 20 सेंटीमीटर को किस में बदलना है, डीएम में बदल लो। और डीएम में बदलने का मतलब क्या, 2 डीएम होता है, 2 डेसीमीटर होता है। बस फॉर्मूले में रख दो, आंसर बताओ। बहुत बढ़िया आंसर आ गया, एक फॉर्मूले में रखते ही आंसर आ जाना चाहिए। कितना आ गया होगा आंसर आपका, 0.1 आया होगा, ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, और इसका आंसर बनेगा 10%। जल्दी बताओ, सभी को समझ में आ गए हो, ठीक है। आप सभी यहाँ तक का अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है भैया। इस तरीके से हमारी यूनिट 3 कंप्लीट होगी। अब इसकी बस इस वाली बुक में यूनिट कौन सी रहेगी, सेकंड यूनिट रहेगी। तो कल करते हैं, ऑल द बेस्ट सभी को।